नमस्कार दोस्तों। आपके एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन का शेड्यूल है वो समय के अनुशासन में है या नहीं, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हम हमेशा आपको एक बेहतर एडवाइस देने का काम करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में कुछ नया और आश्चर्यजनक कलेक्शन आपके सामने लाया जाए, ताकि आपको भी ये महसूस हो कि आपके तैयारी के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए और हमारा जो कमिटमेंट इस प्लेटफॉर्म और हमारी टीम ने आपके साथ किया हुआ है, उसके मद्देनज़र कितना बेहतर एक जुगाड़ सेट किया जाए, ताकि आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व हो आपके एग्ज़ाम में। बाकी तो मौसम की बात है, ऐसे ही आता-जाता रहता है। आप कितना दे रहे हैं अपने आप का, कितना डिवोशन है आपका अपने एग्ज़ाम और अपने सिलेबस के प्रति, वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। और इसमें अगर किसी भी तरह की कमज़ोरी आएगी, तो खामियाज़ा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। पर हम ये हमेशा आपको हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और ये हमेशा कहते हैं कि आप वीर हैं, आप बहादुर हैं, आप जाँबाज़ हैं, आप जंगबाज़ हैं, आप में लड़ने की क्षमता है, जूझने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है। इन तमाम बातों के साथ आप हैं और इसीलिए आपके रिज़ल्ट को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो उसमें कमी आती है, जो दिशा निर्देश की आवश्यकता आपको पड़ती है, वो बखूबी ये प्लेटफॉर्म आपको दे ही रहा है। आज आइए बायोलॉजी में एक बेहतरीन कलेक्शन के साथ हम आपके लिए हैं और इस वीडियो में आप बायोलॉजी के बहुत ही उम्दा और बेहतर किस्म के कलेक्शन को से मिलने वाले हैं। एक और सूचना हम आपको देना चाहते हैं, जस्ट जो लास्ट वीडियो पब्लिश हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें एक सवाल में थोड़ा-सा एरर आ गया था। एरर कोई ख़ास नहीं है, आपके प्रॉब्लम में वो अर्धगोलाकार एक टंकी का व्यास दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, और जब मैं उसको सॉल्यूशन देने लगा तो मैं उसको रेडियस बना करके और तब मैंने सॉल्यूशन दिया। वो थोड़ा-सा ध्यान से इधर-उधर हो गया, तो वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं है। वो बस यही है कि वहाँ व्यास था 3 सेंटीमीटर आपके सवाल में और हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस किया, तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसको खाली होने में, बाकी और कोई बात नहीं है। ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो कभी-कभी वीडियोज़ में आ जाते हैं। हालाँकि ऐसी घटना लगभग नहीं के बराबर अब तक हुई है और ये पहली थी। तो कोई बात नहीं है, आप उसको मैनेज कर लेंगे, ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं, परफेक्ट है वो सवाल, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए, बायोलॉजी की इस वीडियो में आज सबसे पहला ये, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी मान सकते हैं, सब्जेक्टिव भी मान सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप तक ये जाएगा। लॉन्ग आंसर के तो भाई साहब हम आपको सिर्फ क्वेश्चन हेल्प करेंगे और वो, और एक आध कमेंट आया है मास्टर वीडियो का कि 1 शॉट में 1 चैप्टर सर कंप्लीट कीजिए। वो भी प्रयास रहेगा हमारा, पर वो इतना ज़्यादा मतलब अभी ज़रूरी नहीं है। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, तो जब एग्ज़ाम से पहले रातों को या 2 दिन 4 दिन पहले, यानी फरवरी जब शुरू होगा ना, तो फरवरी के बाद उसको देखेंगे हम लोग। अभी आप पहले सिलेबस में पूरा डूबिए, अभी बहुत मेहनत करना बाकी है आपको भी, और हम आपके साथ उसी अंदाज में काम भी करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मानव में वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र है, ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये डिजाइन करके देता है और वहीं से हमने इसको एक अलग तरीके से, है ना, इसको रीमॉडलिंग किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि आपको भी पता है कि मानव में वृक्क क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत पॉपुलर चीज है, आप इसीलिए ध्यान देंगे इस पर। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्या लिखा है? वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसीलिए अब देखिए फिर क्वेश्चन है,
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है? यह एकदम बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ अपने उत्सर्जी पदार्थ का जो निष्कर्षण करता है वो किस विधि द्वारा करता है? ये विसरण की विधि है, इसको डिफ्यूजन भी कहते हैं हम लोग। चलिए, मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है। सीम जो हम लोग खाते हैं ना, वो चिपटा टाइप का बीज होता है, उसका थोड़ा लंबा भी, तो उसी के तरह का जो है मानव के गुर्दे का आकार होता है। वृषण एक हेट्रोट्राइन ग्रंथि है। वृषण एक किस प्रकार की ग्रंथि है? हेट्रोट्राइन ग्रंथि है। ये अब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और आप किसी भी क्वेश्चन की ताकत किसी से कम नहीं है। हर क्वेश्चन में 1 मार्क है, और मैंने आपको 1 मार्क का वैल्यू समझाया है कि 299 पर अगर आप क्लीन बोल्ड हो गए और 300 पर फर्स्ट डिवीजन है, तो आपको 1 मार्क की औकात समझ में वहीं पर आती है कि जीवन भर उस दिन के बाद से आप सेकंड डिवीजन ही माने जाएंगे। इसीलिए बेटा, हमारे हर लाइन को आपको महसूस भी करना होगा, और ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा मत बैठिएगा। ये मैं आपके रिस्पॉन्स से मुझे कुछ कुछ पता चलता है, हालांकि बहुत बेहतर भी है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और वो उसको बहुत ज्यादा बेहतर करना होगा आपको। ये आपकी मजबूरी होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और अगर आपने नहीं किया तो जो आपको मार्क का लॉस होगा वो भी आप अपनी नजरों से अपनी हालत को देखेंगे। आप अपने आप को कंट्रोल में लाइए, और हमारे प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए और दोस्तों में, ताकि सबका भला हो। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। आप जितने भी देख रहे हैं ना, उसके स्ट्रेंथ को, और यहाँ कंटेंट मैंने रखता है, कंटेंट मैंने रखता है, समझ मैंने रखता है, एक्सपीरियंस मैंने रखता है, जो इस प्लेटफॉर्म के सामने दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं है। आप इसको जितना जल्दी महसूस कर लेंगे, वो स्टाइल और हवाबाजी से काम नहीं चलता है। कंटेंट की ताकत और समझाने की जो कला है, आर्ट ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंडिंग, तो वो जो है आपको यहां पर सबसे बेहतर मिलने वाला है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2%। ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है एंड हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पौधे से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं, देखिए गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, ये सभी जो है ना गोंद से निकलने वाले, ये पौधे से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, यह ध्यान देना है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है ना। रक्त का शुद्धिकरण जो डायलिसिस मशीन से करते हैं, तो उसका उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। लेटेक्स पाया जाता है किसमें? कनेर में। लेटेक्स है ना, किसमें पाया जाता है? वो कनेर में पाया जाता है। कनेर एक प्रकार का पौधा है। निम्न में कौन मानव उत्सर्जी अंग नहीं है? यहाँ एक क्वेश्चन डिजाइन करके लाया मैंने, फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय और त्वचा। तो इसमें अग्नाशय आपको जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसको उपचयन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। गोबर छत्ता है क्या? एक प्रकार का मृत जीवी है। गोबर छत्ता एक प्रकार का क्या है? मृत जीवी है। कलेक्शन थोड़ा सा कभी कभी यूनिक टाइप का बनाने के लिए थोड़ा अटपटा भी होता है, पर आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है क्वेश्चन से और उसके आंसर से, बस। अब आइए इस साइड में देखिए, बिल्कुल एकदम यूनिक चीज है आपके सामने में, एकदम खुआ क्रीम, मजा लेने वाली चीज है। मानव के पाचन से संबंधित एंजाइम, कौन सा एंजाइम कहां से रिलीज होता है और वो क्या करता है पाचन की प्रक्रिया में, ये दोनों ही बातें हमने बहुत ही कलेक्टिव वे में यहां पर लाया है। सो आज का ये वीडियो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत धमाकेदार है। इसके ऐसे ऐसे बहुत से धमाकेदार वीडियोस अभी बायोलॉजी में आने वाले हैं, है ना। ब्लड ग्रुप वगैरह पर काम करेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम पर काम करेंगे, बहुत सारी बातें अभी आने वाली है, उसकी चिंता न करें। जो मिलता है उसको सीखें। अभी से टाइम आपका 1 महीना 10 दिन के आसपास बचता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, तो आप बखूबी सब कुछ देख लेंगे, हर चीज मिल जाएगा।
केमिस्ट्री और फिजिक्स को तो मैंने बिल्कुल धज्जी उड़ा दिया एक तरह से। मैथमेटिक्स में भी मोर देन सफिशिएंट लेक्चर्स हमने आपको डिलीवर किए हैं। अब मैक्सिमम जोर बायोलॉजी पर रहना है, और जब एग्जाम का थोड़ा सा और समय नजदीक आएगा तो कुछ 8 सब्जेक्ट के लिए भी हम आपको क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे। बाकी करना आपको काम है, चूंकि ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। हिंदी संस्कृत पर भी हमारा प्रयास रहेगा कि वहां से कहाँ से आपको किस तरह से तैयार करना, अनुच्छेद है वगैरह वगैरह है, तो जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं मानव के पाचन से संबंधित एंजाइम में सबसे पहले देखिए, इस तरफ ग्रंथि है, उसके बाद कहां से क्या निकलता है और वो क्या काम करता है। देखिए लार ग्रंथि से टैलिन निकलता है, टैलिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करता है। क्लियर? क्या करता है? स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करता है। तो ये बात यहां हो गई। उसके बाद देखिए जठर ग्रंथि, 4 प्रकार के आपको एंजाइम निकलते हैं, हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, तो पेप्सिनोजेन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और गैस्ट्रिक लाइपेज है ना। ये 4 तरह के एंजाइम यहां से रिलीज होते हैं, और ये चारों का काम क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए यकृत, जिसको लिवर कहते हैं, ये यहाँ से पित्त रस निकलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वसा पाचन के लिए। आपने अक्सर सुना होगा जीओबी, है ना, सॉरी जीओबी नहीं, जीबी, जिसको हम लोग गॉल ब्लाडर कहते हैं, और वहीं पर जो है पित्त की थैली होती है। और अगर किसी को गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया तो उसका ऑपरेशन जब भी होता है ना, तो आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। गोल ब्लाडर को काट करके आपके शरीर से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके स्टोन को निकाल दिए और जीबी को फिर रख लिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जब आपको वो निकल गया, इसका मतलब आपके शरीर में अब पित्त नहीं बनेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि आप वसायुक्त भोजन का सेवन थोड़ा कम करें। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। पित्त रस जो वसा पाचन करता है, अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज, ये 5 प्रकार के एंजाइम जो वो अग्नाशय रस के रूप में है हमारे पास। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन का कहानी यहां खत्म। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, तो चलिए एमाइलेज का भी काम खत्म। लाइपेज वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। और न्यूक्लिएज जो है, यह न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। बहुत वाइटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रमुख लेक्चर है ये। ऐसे तो लेक्चर डेली बनते हैं, डेली पब्लिश होते हैं, उसका कितना बेहतर आप रेस्पॉन्स करते हो वो तो हम भी देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, पर मैं इसके लिए घबराता नहीं हूं। मुझे मालूम है कि आपकी आंखें जिस दिन खुलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो आपको अच्छे रिजल्ट पर पहुंचाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी आपको दे रहा हूं। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते मानव दांत के प्रकार। आपको तो मालूम है कि एक स्वस्थ और एक वयस्क मानव में 32 दांतें होते हैं। वो 4 वैरायटी में बांटा गया है। सबसे पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इसके हिंदी जान लीजिए, कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, है ना। तो ये 4 वैरायटीज में आपके दांत को बांटा गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आने की संभावना इसकी प्रबल होती है। तो वन शॉट वीडियो की जो आपने इच्छा जाहिर की है, जो लोग भी किए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को इतना इज्जत तो दिया कि उन्हें हमारे काम अच्छे लगे और उन्होंने कुछ विशेष इच्छाएं जाहिर की। तो आपके बातों को हम बिल्कुल ध्यान में रखे हुए हैं, पर मुझे लगता है अभी उसका एग्जैक्ट समय नहीं आया है, क्योंकि वो वन शॉट वीडियो में आपको मास्टर वीडियो चाहिए।
ऑब्जेक्टिव कलेक्शन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा। पर मैंने मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतने ऑब्जेक्टिव्स अब तक सप्लाई किए हैं कि अगर उन वीडियोस को आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। पर आपकी सलाह हमारे सर आंखों पर, और हम जरूर इस पर काम करेंगे। बहरहाल जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आपसे हमारा निवेदन, मेरा नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, इसको कितना बेहतर आप जो है सो ग्रोथ देते हैं, ये आपकी बड़ाई होगी, आपका बड़प्पन होगा, आपकी महानता होगी। और सारे दोस्त, सारे हमारे जो भी अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए उत्साहित होकर के उनको प्रोत्साहन दें, और सारे छात्र छात्रा खुद इसको खुद भी देखें और अपने दोस्तों के बीच इसको फैलाएं। और ये चूंकि ये क्या है, एक प्यूरिफाइड चीज है। आप जब बुक्स लेते हैं, जब आप अपने कोचिंग्स में या जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर एक मतलब समग्र चीजें मिलती है, सभी अच्छे हैं, पर यहाँ सुन करके उनका बेहतर रिवीजन आपका हो जाता है, इसमें कुछ आपका जाता नहीं है। आप सोने टाइम में भी अगर बड्स लगा करके, या जो भी बहुत सारे आपके पास हैं, या ऐसे भी स्पीकर ऑन करके आप अगर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये अपनी भाषा, अपना अंदाज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच।